तुलसी के पौधे की मिट्टी शरीर पर लगाने से क्या होता है? मित्रों, तुलसी के पौधे की एक चुटकी मिट्टी शरीर पर लगाकर स्नान करने से क्या होता है? क्यों लगानी चाहिए महिलाओं को अपने शरीर पर मिट्टी, खासकर गर्भवती महिलाओं को? आइए जानते हैं मित्रों कि तुलसी के पौधे के जड़ के पास की मिट्टी में ऐसा क्या होता है जो वह इतनी चमत्कारिक है। इस विषय में एक बहुत ही प्राचीन कथा कहा जाता है। इस प्राचीन कथा का वर्णन अनेकों पुराणों में किया गया है। इस कथा में तुलसी के पौधे की मिट्टी का महत्व समझाया गया है, इसीलिए आप इस प्राचीन कथा को ध्यान से सुने। इस कथा को सुनने मात्र से ही कोटि कोटि पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आपको सुनाते हैं वह कथा। प्राचीन काल की बात है। देवर्षि नारद जो अपनी वीणा पर नारायण नारायण का मधुर जाप करते हुए तीनों लोकों में विचरते रहते थे। एक दिन अत्यंत उल्लासित हृदय से बैकुंठ लोक जाने के लिए तैयार हुए। उनकी इच्छा थी कि वहां पहुंचकर वे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन करें, उन्हें प्रणाम करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवर्षि नारद सत्य, भक्ति और ज्ञान के अद्वितीय समन्वय का स्वरूप थे। वे अक्सर भगवान विष्णु की महिमा का प्रचार प्रसार करते रहते थे, परंतु इस बार उन्हें एक नया अनुभव प्राप्त करने की आकांक्षा थी। वैकुंठ लोक जहां अनंत सुख और शांति का वास है, अद्भुत आभा से मंडित था। द्वारपाल जय विजय सहित अनेकों दिव्य द्वारपाल वहां तैनात दिखाई देते थे। देवर्षि नारद जी जब बैकुंठ लोक की ओर बढ़े तो उन्होंने सबसे पहले द्वारपालों का अभिवादन किया। द्वारपालों ने मुस्कुराते हुए देवर्षि नारद जी को नमन किया और उनका स्वागत किया। नारद जी ने मधुर वाणी में कहा, हे द्वारपालों, मैं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन की इच्छा रखता हूँ, कृपया मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। द्वारपाल जय ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपको हमारा प्रणाम, किंतु हमें खेद है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस समय वैकुंठ में विराजमान नहीं हैं। वे किसी कार्यवश अभी कुछ समय पूर्व यहाँ से प्रस्थान कर गए हैं। देवर्षि नारद जी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तो सदा बैकुंठ में ही विराजते हैं, फिर ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा कि वे यहाँ नहीं हैं। हालांकि देवर्षि नारद जी को थोड़ा विस्मय हुआ, किंतु वे अपना धैर्य नहीं खोए। उन्होंने प्रेम पूर्वक द्वारपाल से पूछा, हे विजय, क्या तुम्हें ज्ञात है कि प्रभु कहाँ गए हैं? द्वारपाल विजय ने आगे बढ़कर कहा, हे देवर्षि नारद, हमें पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं, परंतु हमने सुना है कि वे मंद्रांचल पर्वत की ओर गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वहां कोई विशेष अनुष्ठान या पूजन का आयोजन चल रहा है, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पधारे हैं। यह सुनकर देवर्षि नारद जी के मन में प्रभु के दर्शन की उत्कंठा और भी प्रबल हो गई। उन्होंने द्वारपालों को धन्यवाद दिया और वहीं से लौटने का विचार किया, किंतु इससे पूर्व कि वे सीधे मंद्रांचल पर्वत की ओर प्रस्थान करते, उन्हें एक विचार आया, क्यों ना मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास हो आऊं, संभव है उन्हें भगवान विष्णु के विषय में अधिक जानकारी हो। ऐसा मन में ठान कर वे तत्काल ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। ब्रह्मलोक जो कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी का लोक है, असीम प्रकाश और ज्ञान का केंद्र है। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी वेदों के उद्गाता है और संसार की सृष्टि के आदि कारणों में अग्रणी माने जाते हैं। देवर्षि नारद जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी नित्य नए सृजन की योजना में निमग्न थे। 4 वेद जिनके हाथों में सुशोभित रहते हैं, वे ही ब्रह्मा जी किसी नवयज्ञ के प्रारूप पर विचार कर रहे थे। देवर्षि नारद जी ने कोमल स्वर में पुकारा, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, मैं नारद आपके दर्शन के लिए आया हूँ। कृपया मुझे बताइए कि भगवान विष्णु कहाँ विराजमान है, मैं उनसे भेंट करना चाहता हूँ, परंतु वैकुंठ में तो वे इस समय उपस्थित नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी चतुर्मुखी दृष्टि नारद जी पर डाली और मृदुल भाव से मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र नारद, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन की
तुम्हारी इच्छा अत्यंत शुभ है। वस्तुतः मुझे विदित हुआ है कि वे देवी लक्ष्मी सहित मंद्रांचल पर्वत की ओर गए हैं। वहां कुछ कुछ दिव्य क्रिया संपन्न हो रही है, जिसमें तुलसी के पौधे का महत्वपूर्ण स्थान है। देवर्षि नारद जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे भगवान, आपके मुख से मैं यह सुन रहा हूँ कि वहां तुलसी के पूजन का बड़ा ही विशिष्ट आयोजन चल रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां ऐसा कौन सा अनुष्ठान किया जा रहा है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, पुत्र नारद, भगवान विष्णु अत्यंत सहज और भक्तवत्सल हैं। जहां भी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका पूजन होता है, वे वहीं विराजते हैं। मंद्रांचल पर्वत पर यह आयोजन विशुद्ध भक्ति का प्रतीक माना जा रहा है। मैंने सुना है कि देवी लक्ष्मी और वे वहां किसी दिव्य रत्न तुलसी मंत्र के जप तथा पूजन में लगे हैं। तुम तुरंत वहां जाओ, तभी तुम्हें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। फिर नारद जी ने कृतज्ञता पूर्वक ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और मंद्रांचल पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी कि आखिर मंद्रांचल पर ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए स्वयं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने वैकुंठ भी छोड़ दिया। मंद्रांचल पर्वत का सौंदर्य अनुपम था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चारों ओर बहने वाली सुरम्य वायु, विविध पुष्पों की मनमोहक सुगंध, यह सब वातावरण को एक अलौकिक रूप प्रदान कर रहे थे। पर्वत की तलहटी में नदियों का मधुर निनाद हो रहा था, मानो वे स्वयं भगवान का कीर्तन कर रही हो। देवर्षि नारद जी ने पर्वत श्रृंखलाओं को पार करते हुए ऊपर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। प्रत्येक चरण के साथ उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई दिव्य आकर्षण उन्हें बुला रहा हो। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक दिव्य ज्योति की आभा दिखी। पास जाकर देखा तो वहां भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनकी जटा से गंगाजल अविरत बह रहा था। उनका शरीर भस्म से अलंकृत था और रुद्राक्ष की मालाएं उनके गले एवं भुजाओं को सुशोभित कर रही थी। देवर्षि नारद जी ने मन ही मन सोचा, महादेव स्वयं यहाँ तपस्यारत है, अवश्य ही यहाँ कोई विशेष कारण होगा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और सम्मान पूर्वक भगवान शिव के समक्ष पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से हाथ जोड़े और कहा, नारायण नारायण, हे महादेव, मैं नारद आपको प्रणाम करता हूँ। आप तो त्रिलोकदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं। मुझे यह ज्ञात हुआ है कि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी यहाँ आए हैं, परंतु अभी तक मुझे उनका कोई दर्शन नहीं मिला। क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि वे कहाँ विराजमान है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलकर नारद जी को देखा। उनके मुखमंडल पर परम शांति का वास था। भ्रिकुटी थोड़ी ऊपर उठी, मानो वे नारद जी का आगमन पहले से ही जानते हो। उन्होंने मधुर वाणी में कहा, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा यहाँ आगमन अत्यंत शुभ है। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी वास्तव में इस पर्वत के समीप ही विद्यमान है। वे पार्श्व में बने एक रमणीय कुंज में तुलसी के पौधे का पूजन कर रहे हैं। यदि तुम आगे जाओगे तो तुम्हें उनके दर्शन निश्चय ही प्राप्त होंगे। नारद जी ने विस्मय से पूछा, हे महादेव, मैं सुन रहा हूँ कि वे तुलसी पौधे की पूजा कर रहे हैं। इस बात ने मुझे अत्यंत आश्चर्य में डाल दिया है, क्योंकि यद्यपि मैं जानता हूँ कि तुलसी बड़े ही पुण्य का स्रोत है, परंतु तुलसी के बारे में ऐसा क्या महान रहस्य है कि स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसे पूजने यहाँ तक आए हैं। शिवजी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि नारद, तुम्हारा आश्चर्य उचित है। तुलसी का महात्म अपार है। इसके संबंध में एक प्राचीन कथा प्रचलित है, जिसे मैंने स्वयं संत कुमारों से सुना था। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें तुलसी का वह अनमोल महत्व सुनाता हूँ, जो मनुष्य को जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त कर देता है। नारद जी ने श्रद्धा पूर्वक कहा, हे महादेव, मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे उस कथा का विस्तृत वर्णन कीजिए, जिससे मैं भी इस ज्ञान का प्रसार कर सकूं। भगवान शिव ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। उन्होंने ध्यान से नारद जी की ओर देखा और कहना आरंभ किया, हे देवर्षि नारद, सावधान होकर सुनो। यह कथा अत्यंत प्राचीन है।
जिसे मुझे स्वयं सनत कुमारों ने सुनाया था। सनत कुमार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है और चिरकाल से तप, ज्ञान और भक्ति में लीन है। उस दिन वे मुझे मिलने कैलाश पधारे और उन्होंने जो अद्भुत वृतांत सुनाया वह तुम्हें आज सुना रहा हूँ। एक बार चारों सनत कुमार यमराज से मिलने के लिए यमपुरी गए थे। चारों सनत कुमारों को यमपुरी में आया हुआ देखकर वहां यमराज बड़े आदर और भक्ति से उनका स्वागत करने लगे। यमराज ने उन्हें उत्तम आसनों पर बैठाया, अपनी पुष्पमाला और स्तुतियों द्वारा उनका सत्कार किया। इसके पश्चात जब सनत कुमार वहां कुछ समय के लिए ठहरे, तब उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। यकायक एक दिव्य पुरुष वहां प्रकट हुआ, जो एक अद्भुत विमान पर विराजमान था। उसकी आभा मनोहारी थी और उसने आते ही विनम्रता पूर्वक यमराज को नमस्कार किया। यमराज उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले, हे धर्म के दृष्टा महापुरुष, तुम्हारा यहाँ आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम धन्य हो, तुम्हारा विमान भी दिव्यता से परिपूर्ण है। अब तुम बिना विलंब किए वैकुंठ लोक की यात्रा करो, क्योंकि तुम्हें श्री हरि विष्णु के धाम में प्रवेश का पूर्ण अधिकार है। फिर वह पुरुष यमराज को प्रणाम कर उसी दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गया। सनत कुमारों ने देखा कि थोड़ी देर बाद एक और दिव्य पुरुष वहां आ पहुंचा। वह भी किसी अद्वितीय विमान में बैठा था। यमराज ने उसी विनम्रता से उसका भी स्वागत किया, उसके विमान पर ही उसे प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य आत्मा, यमपुरी में तुम्हारा आगमन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें दिव्य लोक प्रदान किया है, अतः तुम बिना विलंब किए वैकुंठ लोक की ओर पधारो। इस प्रकार यमराज ने उसे भी वैकुंठ धाम में जाने का निर्देश दिया। यह देख सनत कुमारों को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि आखिर यह दोनों दिव्य पुरुष कौन है, जिनका यमराज इतना सम्मान कर रहे हैं और उन्हें सीधे वैकुंठ जाने का अधिकार मिला। सनत कुमारों ने यमराज से विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे धर्मराज, इन दोनों पुरुषों ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिसके फलस्वरूप इन्हें आपका विशेष सम्मान और वैकुंठ की प्राप्ति हुई? आप सर्वज्ञ हैं, कृपया इस रहस्य को उजागर करें। यमराज ने गंभीर मुद्रा अपनाई और बोले, हे मुनिवर गण, मैं आपको इनके कर्मों के विषय में बताता हूँ। इनमें से एक पुरुष पूर्व जन्म में एक दुराचारी राजा था, जिसके विषय में मैं आपको अभी विस्तार से सुनाऊंगा। उसकी कथा आपको इस रहस्य का उत्तर देगी। प्राचीन काल में एक विशाल राज्य पर राजा विक्रांत नाम का एक शासक राज्य करता था। वह राजा प्रारंभ में बड़ा प्रतापी और वीर था, परंतु कालांतर में उसकी प्रवृत्ति दुराचरण की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका मन अधर्म की ओर आकर्षित हुआ और वह स्वार्थ, व्यभिचार एवं मदिरापान में लिप्त रहने लगा। राजमहल नर्तकियों के नृत्य और मदिरापान की क्रीड़ाओं का केंद्र बन गया। वह प्रजा का ध्यान रखने के बजाय हमेशा अपनी वासनाओं की पूर्ति में लगा रहता। जो भी ऋषि मुनि उससे दान या सहायता मांगने आते, वह उनका अपमान करता और उन्हें दंडित करने तक की धमकी देता। दीन दुखियों की मदद करना तो दूर, वह उनका उपहास करता। उसका चरित्र इतना बिगड़ चुका था कि दीनहीन और पुण्यात्मा लोग भी उसके दरबार में जाने से कतराने लगे। राज्य में चारों ओर अधर्म और अत्याचार का वातावरण फैलने लगा। उसकी प्रजा निरंतर कठिनाइयों का सामना करने लगी, परंतु राजा को उसकी कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने अहंकार में चूर था। उसे लगता था कि संसार में वही सर्वशक्तिमान है और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन राजा विक्रांत अपने मनोरंजन के लिए कुछ सुंदर दासी और मित्रों के साथ वन में चला गया। वहां प्रकृति की गोद में भी वह मद्यपान और नृत्यगान में लिप्त हो गया। उसी वन के एक भाग में महर्षि वज्रपाणि नाम के ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। वे अति सात्विक और तपस्वी थे, जिन्होंने वर्षों से मौन व्रत धारण कर रखा था। उनका तप इतना प्रबल था कि वन्य जीव भी उनके समीप शांति से रहते थे। मदिरापान के उन्माद में डूबा हुआ राजा विक्रांत ऊंची ऊंची आवाज में हंसता गाता और नर्तकियों के साथ उधम मचाने लगा। उसकी हंसी ठिठोली और मदिरामय उत्तेजक ध्वनियां हर दिशा में गूंज उठी।
इससे महर्षि वज्रपाणि की तपस्या में बाधा उत्पन्न हुई। महीनों से जिस गहन एकाग्रता में वे बैठे थे वह भंग हो गई। महर्षि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि कुछ दूर पर राजा और उसकी मंडली मदिरापान कर रहे हैं और वन को एक प्रकार से रसभंग का स्थल बना डाला है। महर्षि वज्रपाणि अपने संयम के लिए विख्यात थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति उनकी साधना में विघ्न डाल रहा है तो वे उठकर उसके पास आए। जब महर्षि उस स्थान पर गए जहां पर राजा विक्रांत मदिरापान करते हुए नृत्य और संगीत का आनंद ले रहा था, इस दृश्य को देखकर महर्षि को बड़ा क्रोध आ गया। वे बोले, हे राजन, क्या तुम्हें इस बात का आभास नहीं कि यहाँ तपस्या चल रही है? तुमने अपने कर्तव्यों का परित्याग कर व्यभिचार और मदिरापान को अपना लिया है। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें प्रजा का रक्षक बनना था, ना कि उनका शोषक? तपस्वियों का अपमान करना, धर्म को तिलांजलि देना, क्या यही तुम्हारा धर्म है? महर्षि ने राजा को बार बार सचेत करने का प्रयास किया, परंतु अहंकारी राजा विक्रांत को यह बातें कड़वी लगी। वहां उपस्थित अन्य जन वहां से दूर हो गए, किंतु राजा को इस पर बहुत क्रोध आ गया। उसके अहंकार को ठेस पहुंची। वह उठकर तमतमाता हुआ बोला, हे ऋषि, तुम मेरी खुशी में विघ्न डाल रहे हो। तुम कौन होते हो मेरे ऊपर धर्मोपदेश करने वाले? मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी इच्छा, मेरा विलास, मेरे जीवन का सुख ही सर्वोपरि है। यदि तुम्हें हमारे आनंद से कोई समस्या है तो तुम इस वन से चले जाओ। इस प्रकार राजा ने न केवल महर्षि वज्रपाणि का अपमान किया, बल्कि उनके ऊपर दंड लगाने की धमकी भी दे डाली। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन ऋषि को बंदी बना लो, यह हमारे मधुर आयोजन में विघ्न पैदा कर रहा है। सैनिकों ने जैसे ही ऋषि वज्रपाणि की ओर कदम बढ़ाए, ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उनकी आंखें लाल हो गई, शरीर में उग्र तेज प्रकट हुआ। उन्होंने क्रोध में भरकर राजा को श्राप दिया, हे अधर्मी राजा, तूने धर्म का अपमान किया है, तपस्या को भंग किया है, अधर्मियों को प्रश्रय दिया है। तेरा मानव जीवन तेरे किसी काम ना आएगा। अभी इसी क्षण तू सुअर बन जा और 100 वर्षों तक इसी वन में तुझे सड़ना पड़ेगा। श्राप देते ही भयानक गर्जना सी हुई। राजा विक्रांत ने अनुभव किया कि उसका शरीर कांप रहा है। शीघ्र ही वह सुअर में परिवर्तित हो गया। दिखने में क्रूर, 4 पैर और देह पर मोटे बाल, वह व्याकुल होकर महर्षि के चरणों में गिरा और मानव वाणी में क्षमा मांगने लगा। परंतु महर्षि की प्रतिज्ञा थी कि उनका श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने अपना श्राप वापस लेने से इनकार करते हुए कहा, हे राजन, मैं तेरी क्षमा याचना स्वीकार करता हूँ, किंतु श्राप तो सिद्ध हो चुका है। हाँ, इसका काल मैं 100 वर्षों तक सीमित करता हूँ। इस अवधि के पश्चात तू अपने अधर्म के पापों से मुक्त हो जाएगा, पर तब तक तुझे इसी वन में सुअर बनकर ही रहना होगा। इतना कहकर महर्षि वज्रपाणि वहां से प्रस्थान कर गए। राजा विक्रांत, जो अब सुअर बन चुका था, विलाप करने लगा। उसके सैनिक और साथी सभी भयभीत होकर वहां से भाग गए। कुछ ही समय में वह अकेला उस वन में रह गया। चारों तरफ अज्ञात खतरे, जंगली पशु और विपरीत मौसम। वह एक छोटा प्राणी बनकर वन में भटकने लगा। अपने जीवित रहने के लिए कंदमूल, गंदा भोजन, यहाँ तक कि दूसरों का छोड़ा हुआ झूठा अन्न भी खाने लगा। 100 वर्षों का समय कोई कम नहीं था। कई ऋतुएं बदल गई, अनेक वर्ष बीत गए। राजा विक्रांत की स्मृति में अब बस धुंधला सा अतीत रह गया था। कभी कभी उसे अपने राज वैभव की झलक आती, किंतु तुरंत ही सुअर की इंद्रियां उसे कष्टदायक वास्तविकता में लौटा लाती। वह वन में भटकता, कीचड़ भरी जगहों में रहता, जंगली पशुओं से डरता और अपने जीवन की रक्षा करता। समय बीतने पर उसे वन के निकट एक नगर दिखा। वहां मनुष्य निवास करते थे। नगर के चारों ओर सुंदर बाग बगीचे थे। यह वृंदा नगरी कहलाती थी। इस नगर की विशेषता थी कि यहाँ की जनता देवी तुलसी की परम उपासक थी। नगर के हर घर के आंगन में तुलसी के पौधे थे। मार्गों के किनारे भी तुलसी के पौधे उगे हुए थे।
नगर में नियमित रूप से तुलसी पूजन होता था और सब और भक्ति भाव का वातावरण था। जब वह सुअर नगर के बाहरी भाग में पहुंचा तो उसे कुछ भोजन की तलाश थी। प्रायः लोग अपना बचा खुचा अन्न नगर के बाहर फेंक देते थे, वहीं से वह सुअर अपना पेट भर लेता था। वह कभी किसी घर के कूड़ेदान के पास खड़ा हो जाता, कभी किसी नदी तट पर गिरे अन्न के टुकड़ों को तलाशता, कभी कभी नगर की कुछ दयालु स्त्रियां उसे झूठा भोजन भी डाल जाती। उसे इन सब से कोई परहेज ना था। वह तो अपने प्राण बचाने में लगा था। उसे क्या पता था कि उसकी मुक्ति की घड़ी निकट थी। 100 वर्षों का श्राप पूरा होने में कुछ ही दिन शेष थे। उस नगर के आसपास अनेक तुलसी के पौधे थे, जिनकी जड़ में पवित्र मिट्टी रहती है। सुअर के शरीर पर अक्सर कीचड़ और मिट्टी लगी रहती थी, परंतु कभी कभी वह तुलसी के पौधों के नीचे भी लेट जाता, वहां की मिट्टी उसके शरीर पर लग जाती। आखिरकार वह दिन आया जब 100 वर्षों का श्राप पूर्ण होना था। वह वृंदा नगर के एक हिस्से में भटक रहा था, जहां एक विशाल तुलसी वाटिका थी। वहां अद्भुत शांति थी, सुगंधित वायु बह रही थी और मधुमय भक्ति गीत सुनाई दे रहे थे। उस समय अचानक सुअर के प्राणों का अंत समीप आ गया। वह वृद्ध हो चला था, शरीर जर्जर हो गया था और भोजन जुटाना कठिन हो गया था। वह हांफते हांफते उसी तुलसी वाटिका के एक पौधे के नीचे आ गया। उसका दम फूलने लगा, आंखें मूंदने लगी। जिस अंतिम स्थान पर वह गिरा, वहां की मिट्टी तुलसी के मूल के आसपास की थी, अत्यंत पवित्र और दिव्य। उसने वहीं प्राण त्याग दिए। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। राजा विक्रांत ने जैसे ही इस सुअर देह का त्याग किया, वहां तेज प्रकाश फैला, उसके समस्त पाप धुल गए। तुलसी की जड़ की मिट्टी के स्पर्श मात्र से उसे ऐसा पुण्य प्राप्त हुआ मानो उसने अनेक तीर्थों में स्नान किया हो। उसी क्षण भगवान विष्णु के 2 पार्षद प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य आसन से राजा विक्रांत की आत्मा को स्वीकार किया और उसे दिव्य स्वरूप प्रदान किया। हे सनत कुमारों, यह पुरुष भी वही राजा था जो विमान पर बैठकर आया था। यह अद्भुत दृश्य देखकर और कथा को सुनकर सभी सनत कुमार प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने नारद जी की ओर देखा और आगे बोले, हे नारद, इस प्रकार से यमराज ने सभी सनत कुमारों को यह कथा सुनाई और यमराज ने तब सनत कुमारों से कहा कि यदि कोई भी प्राणी तुलसी के पौधे की जड़ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सनत कुमारों ने मुझे भी इस कथा को विस्तार से सुनाया। मैंने अपने तप के बल से भी कई बार अनुभव किया है कि तुलसी के पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी, यह सब अत्यंत पावन है। यदि मनुष्य मृत्यु काल में तुलसी का काष्ठ अपने पास रख ले या उस काष्ठ से अग्नि दहन करे तो उसके सभी पाप भस्म हो जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की आग से अपना दाह संस्कार कराता है, उसे स्वयं विष्णु दूत आकर वैकुंठ ले जाते हैं। यमदूत उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते, यहाँ तक कि यदि अन्य लकड़ियों में केवल एक टुकड़ा तुलसी काष्ठ का भी जल जाए तो वह भी करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है। मरणासन्न व्यक्ति के अंग में यदि तुलसी का पत्र हो या तुलसी जड़ की मिट्टी लगी हो तो उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। इसी तरह यदि कोई अपने दैनिक पूजन में या किसी विशेष अनुष्ठान में शरीर पर तुलसी की मिट्टी लगाकर भगवान विष्णु का पूजन करे तो उसे सैकड़ों गुना पूजन का फल प्राप्त होता है। जो पितरों के पिंडदान में तुलसी दल का प्रयोग करता है, उसके पितर 100 वर्षों तक तृप्त होते हैं। यदि घर में तुलसी का पौधा लगा हो तो उस घर से दुख, दरिद्रता और पाप का नाश हो जाता है। इसी तरह मैंने सुना है कि यदि कोई मंदिर के समीप तुलसी लगाता है तो उसे अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी के बीजों से जो नए पौधे जन्म लेते हैं उनका पुण्य उस मनुष्य के खाते में जुड़ता जाता है।
देवर्षि नारद, संक्षेप में कहूं तो तुलसी ऐसी दिव्य वनस्पति है जो स्वयं में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का वास रखती है। उसकी जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में श्री हरि विष्णु और मंजरी में रुद्र का निवास माना गया है। इसीलिए तुलसी धरती पर एक चलती फिरती तीर्थ स्थली की तरह है। जहाँ तुलसी की सुगंध जाती है वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है। जो भक्ति पूर्वक तुलसी की पूजा करता है उसके सभी दुर्भाग्य दूर होते हैं और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। भगवान शिव के मुख से यह सब सुनकर नारद जी अत्यंत आनंदित हो गए। उनके हृदय में तुलसी के प्रति गहरा सम्मान और भक्ति उमड़ पड़ी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से मुझे इतनी दिव्य कथा सुनने को मिली। अब मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन की आज्ञा चाहता हूँ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि वे किस भाव से तुलसी का पूजन कर रहे हैं। भगवान शिव ने आशीर्वाद देकर उन्हें विदा किया। जाओ देवर्षि, तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। वे उसी ओर है जहाँ से मंद सुगंध आती है। मैं तुम्हारे मंगल की कामना करता हूँ। भगवान शिव को प्रणाम करके नारद जी मंदरांचल पर्वत की ढलान पर आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक शांत और मनोहर स्थान पर बड़े ही मनमोहक पुष्पों और तुलसी के पौधों से घिरा एक मंडप सा बना हुआ था। वहां से मधुर धूप की सुगंध आ रही थी। जैसे जैसे वे समीप पहुंचे उनका हृदय भक्ति भाव से भरने लगा। वीणा स्वयं नारायण नारायण का गान करने लगी, मानो प्रसन्नता में स्वर फूट रहे हो। कुछ ही क्षणों में नारद जी ने देखा कि वहां भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए और उनकी बगल में देवी लक्ष्मी अनुपम सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। नारद जी को देखते ही देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रेमपूर्ण वाणी में कहा, आइए देवर्षि, तुम्हारा स्वागत है। आज यहाँ हम तुलसी का पूजन करने आए हैं जो परम पवित्र और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। शैलपुत्री की इस पावन भूमि पर जहाँ शिव जी तपस्या कर रहे हैं वहीं तुलसी की यह निरंतर पूजा हमें परम सुख प्रदान करती है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।